नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव की पूजा आराधना से इतने सारे लाभ हैं जिन्हें जानने के बाद आप सूर्य देव की पूजा का महत्व भली भांति समझ सकते हैं। यूं तो हम सभी सुबह सुबह अपने घरों में जल देते हैं। हम सभी का अर्थ हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं घर की पूजा करते हैं उससे पूर्व सूर्य देव का जल देते हैं। क्योंकि मैं अपनी जो वीडियो होती है प्रतिदिन की पूजा वाली, उसमें अक्सर आपको बताती रहती हूँ। आपके प्रश्न भी आते हैं तो उनका भी मैं निराकरण अपने अनुसार कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ। तो सूर्य देव की पूजा जो है बहुत सारे लाभ देती है जिनको सामान्य लोग जानते भी हैं, लेकिन उसके महत्व को समझ नहीं पाते, या यूं कहें तो पूजा करने की सही विधि ही जब पता नहीं होगी तो निश्चित रूप से हमको उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अब देखिए, दो तरह के आपके मन में प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। हाँ, बिल्कुल मैं सही कहूंगी, लेकिन जहाँ पे ये बात लिखी हुई है वहीं पे आपके शास्त्र ये भी कहते हैं कि जब आप पूजा किसी कामना के लिए, यानी कि कामना परक पूजा जब करते हैं तो उसमें विधि विधान नियम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि जो पूजा आप कर रहे हैं उससे आपको कुछ न कुछ चाहिए, यानी कि किसी कामना की पूर्ति के लिए आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ नियमों में बंधना पड़ता है। तो वहीं ज्येष्ठ महीना, यानी कि जो ज्येष्ठ का महीना लग रहा है उसका कल प्रथम रविवार आ रहा है। तो आज के दिन ज्येष्ठ महीना वैसे ही बहुत गर्म महीना चल रहा है। जैसा कि इस समय देख रहे हैं बहुत जगहों पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि गर्म तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज्येष्ठ महीने की जो प्रकृति है वो बहुत ज्यादा गर्म है। इस समय सूर्य आराधना और पूजा करना मानव जीवन के लिए बेहद प्रभावशाली होता है। तो यदि कोई आज से, यानी कि कल से सूर्य देव की आराधना करे तो उसके जीवन में आ रही तमाम तकलीफें समाप्त हो जाती है। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है, ग्रहों के राजा भी सूर्य कहे जाते हैं। और प्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है कि आप सभी देख रहे हैं उनको, हम सभी जब उनको देखते हैं तो प्रत्यक्ष देव कहे जाते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग होते हैं तो सबसे जो प्रबल उनका ग्रह होता है वो सूर्य होता है। और किसी की कुंडली में जो है सूर्य कमजोर होते हैं तो उनकी पिताश्री नहीं बनती है। और जो पैतृक संपत्ति होती है, यानी कि जो आपके पिता की संपत्ति होती है, वो आपको प्राप्त होने में बहुत अधिक समस्या आती है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में जो है वह सूर्य कमजोर हो जाता है। मान सम्मान नहीं मिलता है। अब मान सम्मान का अर्थ जो है, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इतना विस्तृत क्यों बता रही हूँ, इन बातों को क्यों समझा रही हूँ। देखिए, मान सम्मान वो होता है जिसकी हम सभी को चाह रहती है। सभी लोग चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ लोग हमको सम्मान से बात करें, यानी कि मेरा जो आदर है वो हो। तो जो आप देखते हैं कि सामने वाले का अधिक आदर होता है, आपका नहीं होता है, यदि आपके साथ इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो आपको फौरन सूर्य आराधना शुरू कर देनी चाहिए। मैं बताऊंगी किस विधि से सूर्य की आराधना करते ही शीघ्र फलदायी होती है। दूसरी चीज की रोग से मुक्ति के लिए भी शास्त्र में यह बताया गया है कि सूर्य देव की आराधना बहुत अधिक फलदायी होती है। क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें बहुत से जो बैक्टीरिया होती है उनको समाप्त करने की शक्ति होती है। इसलिए भी सूर्य आराधना रोगों से मुक्ति दिलाती है। ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्र में कि सूर्य देव की आराधना से कुष्ठ जैसे रोग भी समाप्त हो सकते हैं। बस व्यक्ति की सही आराधना और लगन होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि यदि आप धन की इच्छा के लिए, धन की लालसा के लिए सूर्य देव की आराधना कर रहे हैं तो आपका जीवन भी स्वर्ण के समान चमत्कारी चमकने वाला हो जाएगा। अब वेदों में जो है सूर्य को जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। ऐसा सूर्य का प्रताप माना जाता है। और ऋषि मुनि जो कहते हैं वो ये कहते हैं, यानी कि ऋषि मुनि जो शास्त्र में बताए हैं सूर्य देव के पूजा की महिमा, वो ये बताए हैं कि जो उदय होते हुए सूर्य हैं उनकी आराधना विशेष कल्याणकारी होती है। यदि आप बहुत समय से मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि मैंने बताया आपको कि जो सबसे अधिक फलदायी सूर्य आराधना होती है वो जब सूर्य उदय हो रहे थे उस समय होते हैं, उस समय। वैसे सूर्य आराधना जो है ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो सकती है। यानी कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी आता है कि हम तो पूजा जो है सूर्य उगने की पूर्व करते हैं, तो फिर क्या करें, पहले सूर्य की पूजा करें कि पहले घर की पूजा कर लें, उसके बाद जब सूर्य निकल रहे हैं तो पूजा करें।
तो देखिए, आपको सूर्य की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। ये बात मैं आपको अक्सर बताती हूँ, फिर बता रही हूँ कि सर्वप्रथम सूर्य की पूजा कर आप 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है उस समय भी सूर्य आराधना कर सकते हैं। सूर्य देव को जल आप अर्पित करें, वो आपका जल ग्रहण करते हैं। लेकिन आप किसी साधना में बंध करके पूजा करते हैं, जैसे कि 21 दिन 41 दिन इस तरह की सूर्य आराधना होती है, तो यदि आप इस तरह की आराधना कर रहे हैं तो उसमें आपको उगते सूर्य को ही जल देना चाहिए। अब सूर्य देव को जल देने का जो सर्वश्रेष्ठ पात्र बताया गया है, यानी कि जो चीजें हैं सूर्य देव की पूजा आराधना में, मोटे शब्दों में समझिए, वो लाल ही होनी चाहिए। तो कम से कम आप रविवार के दिन, रविवार जो है सूर्य का दिन माना गया है, तो रविवार के दिन कम से कम जो आप पूजा आराधना करते हैं उसमें आपको एक चीज का ध्यान देना चाहिए कि आप जो वस्त्र पहने वो लाल पहने, क्योंकि जो सूर्य देव की पूजा आराधना होती है वो लाल रंग के पात्र से, लाल रंग के वस्त्र से ही होती है। यही जो है सूर्य देव की पूजा का सर्वश्रेष्ठ रंग माना गया है। किसी की कुंडली में यदि सूर्य कमजोर है तो उससे सूर्य से संबंधित दान करने की सलाह दी जाती है। सूर्य से संबंधित दान जो होता है वह आपको सूर्य ग्रह की जो पीड़ा होती है उससे आपको मुक्ति दिलाता है। और सूर्य ग्रह से संबंधित दान जो होता है वह गेहूं होता है, यानी कि गेहूं का रविवार के दिन आप दान करेंगे तो आपकी कुंडली में जो सूर्य कमजोर है वह बलवान धीरे धीरे होने लगेंगे। गेहूं हो गया इसको, और ये जो तांबा होता है तांबे के पात्र में भर करके दे सकते हैं, या फिर तांबे का पात्र आप उस दिन रविवार के दिन दान करेंगे तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सूर्य की वजह से यदि आपका जो सिलेक्शन है वो टल रहा है, तो ऐसा जो आप करेंगे 11 रविवार 5 रविवार तो आपके योग बनने लगते हैं सरकारी नौकरी के। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बता रही थी आपको कि लाल रंग का ही प्रयोग आपको अधिक से अधिक रविवार के दिन करना चाहिए। लाल रंग का पात्र हो, लाल रंग का वस्त्र हो, लाल चंदन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब आप जो बाजार में चंदन आते हैं जिनको घिसा जाता है, क्षमा कीजिए, जो चंदन आते हैं लकड़ी के रूप में उनको घिसा जाता है। घिसने के बाद जो है उसको जल में मिला करके दिया जाता है। देखिए, शुद्ध चंदन वही कहा जाता है जिसको हम घिसते हैं। बाकी जो लकड़ी यानी कि पाउडर के तरीके से चंदन आता है उसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है। तो यदि आप चाहते हैं जीवन में सूर्य का चमत्कार अनुभव करना तो लाल चंदन आप बाजार से लाएं, वो लकड़ी की तरह आपको मिलेगा, और कोई पत्थर का टुकड़ा ले लें उस पर घिस करके और उससे ही सूर्य की आराधना करें। तो अब आपको तांबे के पात्र में लाल चंदन डाल देना है। फूल यदि प्राप्त हो सके तो फूल जरूर डालें, नहीं मिलता है कोई समस्या नहीं, आप थोड़े से अक्षत ले लें, थोड़ा गुड़ ले लें। इन 3 चीजों को डाल करके और सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देते समय एक ऐसा मंत्र है जो बहुत चमत्कारी मंत्र कहा जाता है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को मैं स्क्रीन पे लिखना अभी भूल गई हूँ, यदि आप कहेंगे तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। तो कमेंट खोलते ही सबसे पहला जो आपको मंत्र मिलेगा उसको आप जरूर बोलिएगा। सूर्य पूजा के लिए ये वैदिक मंत्र कहा जाता है और वैदिक मंत्र से सूर्य पूजा करनी चाहिए आपको। सूर्य पूजा करने के उपरांत चाहे तो आप 3, 5, 7 परिक्रमा कर सकते हैं यदि चाहें तो। वैसे परिक्रमा नहीं करते हैं, आपके पास समय कम है या फिर कोई समस्या है तो कोई समस्या नहीं। और दूसरी चीज है कि यदि आप में साहस नहीं है कि आप सोते हैं तो आपको डर लगता है, ऐसा लगता है कोई आपको मारने आ रहा है, मतलब किसी भी प्रकार का यदि आपको डर लगता है तो आप सूर्य देव के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शौर्य बढ़ता है, साहस बढ़ती है, व्यक्ति के अंदर निडरता आती है। तो ऐसा कार्य करें। और मोटे शब्दों में बता दूं तो सूर्य देव जो है वह, उनको जल अर्पित करने से रोग से भी मुक्ति मिलती है। तो यदि नेत्र विकार है यानी कि शरीर के किसी भी अंग में आपको विकार है तो सूर्य देव को जल दें, परिक्रमा करें। ऐसे करने से आपके जीवन से रोग, शोक, दुख, कष्ट सब कुछ समाप्त होता है। तो बस जल देना आप कल से शुरू कर दें, ऐसा आपको बहुत जरूरी है। और यदि आप जल देते हैं तो ध्यान रखें कि आप कामना पूर्ति के लिए आप चाहें तो सूर्य देव की आराधना जो 41 दिनों की होती है, 21 दिनों की होती है, ये भी कर सकते हैं। इस आराधना का जो मूल नियम होता है वो ये होता है कि आपको उगते हुए सूर्य का ही जल देना चाहिए। तो आप उगते हुए सूर्य को खड़े होकर के इंतजार करें, जैसे ही सूर्य की लालिमा दिखे आप वहां जल अर्पित करने। तो ऐसा करने से जो है आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।